ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर कौन हैं? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? सबसे पहले जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने दिया था। किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस कमजोरी हो जाती है? विटामिन ए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। काराकोरम पास किस शहर के पास है? कारगिल और लेह। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के PM कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अस्थायी सदस्य है तो 2 वर्ष का। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 वर्ष पर चेंज होते रहते हैं। GPS से संबंधित सही कथन क्या है? यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तब मद्रास रियासत के से 49 वो सदस्य थे। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात साइक्लोन अम्फान कहाँ से आया था? देखिए, उड़ीसा में भी आया था और पश्चिम बंगाल में भी आया था। अम्फान, जिसका नाम था साइक्लोन अम्फान, वह कहाँ से उठा था? तो बंगाल की खाड़ी से। तो उड़ीसा और बंगाल साइड से जो भी चक्रवात उठेंगे वो बंगाल की खाड़ी से ही उठेंगे। जैसे केरल कर्नाटक तरफ उधर अगर कोई आता है तो वो अरब सागर से निकलता है। तो उसी प्रकार भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है? फिर से, भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है? तो BT कपास को। मालगुडी डेज एवं स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण। मालगुडी डेज और स्वामी फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये याद रखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आगे है, मरकरी का सामान्य नाम है। मरकरी का सामान्य नाम क्विक सिल्वर है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पूछता है कि सोडा वाटर में कौन सी अम्ल होती है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। भारी जल, जिसको D2O का बोलते हैं, का उपयोग किसमें होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्या चीज़ के लिए? तो प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। IMF एंड विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। चलिए, सेकंड शिफ्ट, ये 2 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम रेडवुड्स। ये याद रखिए, रेडवुड्स याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम रेडवुड्स, कैलिफोर्निया शहर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1515
1926 में। प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण परीक्षण जिसको बोलते हैं कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को। भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। गुजरात के सूरत की रहने वाली मात्र 17 वर्ष की उम्र में किस लड़की को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूनेप की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त करके ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी गई है? खुशी चिंदलिया। खुशी चिंदलिया को। हॉल महल का निर्माण किसने कराया था? तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब किया था? तो 1799 में। आगे, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा है? जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र थे। और उधर मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब मित्र राष्ट्र थे। और ये सब धुरी राष्ट्र जो हार गए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में पारित हुआ। ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो 2010 में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। कहाँ के थे? रूस के थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 326 में। वयस्क मताधिकार 326। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया। थैंक यू सो मच।